हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारे पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था इन टॉपिक्स के बारे में। अबाउट एक्सप्रेशन टॉपिक्स तक आपका कवर हो गया है और ये सभी टॉपिक्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के 2023-24 वाले सेशन के प्लेलिस्ट में। तो जाकर के चेक कर लीजिए, अगर आपसे कोई भी लेक्चर कोई भी क्लास मिस हुआ है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को देख के टॉपिक को समझ लें, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में, दैट अबाउट ऑपरेटर होता क्या है, एक्चुअल में ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब आपका डाउट जो भी होगा ऑपरेटर के रिगार्डिंग वो सब कंप्लीट इसमें सॉल्व होगा। तो बेसिकली ऑपरेटर होता क्या है, तो ऑपरेटर एक चिन्ह होता है जो कंपाइलर को आंकड़ों पर क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। ऑपरेटर आंकड़ों पर क्रिया करता है तथा वे आंकड़े जिन पर ऑपरेटर द्वारा क्रिया की जानी है एक्सप्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। सी में ऑपरेटर कई श्रेणियों में बटे हुए होते हैं, वो निम्नलिखित हैं। ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, ऑपरेटर जो होता है एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, जो क्या करता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं या फिर कोई भी लाइन का कोड लिखते हैं तो उसमें अगर हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर में हम जो लिखेंगे वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वही चीज़ें वहाँ पे काम करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं मैं आपको, अगर हमने एक लिखा एक्सप्रेशन पिछला क्लास आपने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। जैसे 2+3 हमने लिखा और ऑपरेटर हमने क्या कर दिया, ऑपरेटर हमने इसमें प्लस का यूज़ किया। प्लस ऑपरेटर का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, एडिशन होगा। तो 2+3=5। तो हमारा ये क्या हो गया, ये एक 5 जो हमारा प्लस है वो क्या है, ऑपरेटर है। ये काम क्या कर रहा है, ये दो नंबर, एक नंबर ही समझ लो आप, ये दो नंबरों को क्या कर रहा है, एडिशन करने के लिए बाध्य कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर दें तो आप क्या हो जाएंगे, आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे इसको माइनस करने के लिए। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते तो आपको क्या करना होता, मल्टीप्लाई ही करना होता। अगर हम डिवाइड लिख देते होते तो आपको डिवाइड ही करना होता है। तो ऑपरेटर ही क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। ऑपरेटर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर देता है कि हाँ अब आपको यही करना है जो हमने आपको दिया है इंस्ट्रक्शन। तो अभी आपको ऑपरेटर के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। अब समझ लेते हैं हम ऑपरेटर के टाइप्स। ऑपरेटर जो होता है, अब सबके अलग अलग टाइप्स हैं, सबको अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो उन सब तरीकों के रखने के आधार पे, उन सब टाइप्स के आधार पे इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑपरेटर को, ठीक है। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपने सुना भी होगा ये वर्ड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और हिंदी में बोलते हैं निर्धारण ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। आपको 100% अगर आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, कहीं भी आप देखोगे और आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए कौन सा ऑपरेटर है, तो आप बता लोगे इजीली वे में। तो जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, दाएं हाथ के आंकड़े पर या ऑपरेशन एक्सप्रेशन के मान को मेमोरी में बाएं हाथ पर लिखने के नाम से सुरक्षित करता है। असाइनमेंट नाम से ही आप समझना, असाइनमेंट मतलब ये क्या करेगा, असाइन करेगा वैल्यू को। इस ऑपरेटर को इक्वल टू का जो सिंबल होता है, इक्वल टू का जो चिन्ह होता है, उससे हम लोग समझते हैं, इससे हम लोग इसको देखते हैं, इससे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग साधारण गणित से अलग होता है। जैसे देखो x=y, यहाँ पे क्या किया गया है, x=y, जो हमारा इक्वल का साइन है उससे हमको पता चल रहा है कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका वर्क क्या है, वैल्यू को असाइन करने में मदद करना। जैसे देखो यहाँ पे है इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप है, x=y, उसके बाद y=12, z=6, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हमारा इक्वल टू का साइन है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब अगर आपसे कोई भी सिंबल दे दिया गया, जैसे a=b, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेटर है आपसे पूछ लिया गया, तो आप क्या बताओगे, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि यह वैल्यू को असाइन कर रहा है, ठीक है। वैल्यू को निर्धारित कर दे रहा है कि एक जो है ए है वो बी के बराबर है, ए का मान कितना है, बी है। जैसे यहाँ पे ए,
उसके बाद इक्वल, उसके बाद 50 कर दिया गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 50 असाइन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर यही होता है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसका वर्क क्या है कि इसको हम लोग इक्वल के चिन्ह से, इक्वल के साइन से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे भी इक्वल लगा है समझ जाओ आप वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेकेंड है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत चीज़ें नाम से ही आपको क्लियर हो जाएंगी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर। तो जो हमारा सी है उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गणना मतलब परफॉर्म, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे जो हमारे मेन 5 ही अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, पहला है हमारा प्लस, सेकेंड है हमारा माइनस, उसके बाद जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है हमारा डिवीज़न, उसके बाद फिफ्थ है हमारा मॉड्यूलस। ठीक है, तो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अगर हमको कोई टास्क दिया जाता है, कोई हमको एक दे दिया गया प्रोग्राम, और उसमें क्या हो रहा है, गुणा, घटाना, जोड़ना, भाग करना, ठीक है, ये सब अगर उसमें आ रहा है, ये सब उसमें यूज़ किया जा रहा है, तो अगर हमसे पूछ लिया गया कि ये कौन सा ऑपरेटर है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी को समझाने के लिए एक देखो यहाँ पे टेबल बनाया गया है, जिसमें ऑपरेटर आपको बताया गया है, उसका सिंबल बताया गया है, और उसका कार्य बताया गया कि होता क्या है। तो देखो पहला ऑपरेटर है हमारा योग, मतलब एडिशन, और इसका सिंबल क्या है, प्लस, आपको पता है, और इसका काम क्या है, 2 अंकों का योग करना। दूसरा ऑपरेटर है हमारा सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना, और इसका जो सिंबल है वो माइनस है, और इसका जो वर्क है पहले अंक से दूसरे अंक को घटाता है। तीसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको गुणा, और इसका वर्क है 2 अंकों में गुणा करना। फोर्थ है हमारा डिवीज़न, या फिर भाग करना, पहले अंक को दूसरे अंक से भाग देता है। फिफ्थ है हमारा शेषफल, या फिर मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, पहले अंक को दूसरे अंक से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे वापस करता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, अंकगणितीय ऑपरेटर। अगर आपसे कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर वही होते हैं प्लस, माइनस, मॉडुलस, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यही सब है जो यहाँ पे 5 दिए गए हैं। जैसे देखो एक यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया गया है, सी का प्रोग्राम है एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस का। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इंट मतलब इंटीजर डेटा टाइप है, और एक्स वैल्यू ऐड, सब, मल्ट, डिवीज़न। ठीक है, एक यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया है कि आपको ये परफॉर्म करना है टास्क। ठीक है, जैसे यक्स बराबर आपको 10 असाइन कर दिया गया। देखो यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब ये कौन सा ऑपरेटर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से ड्रॉप करिए, मैं समझ जाऊंगा आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, वाई इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 3। अब आपको क्या कर दिया गया है, एक प्रोग्राम दे दिया गया, एक टास्क दे दिया गया है, एडिशन नाम का एक दे दिया गया वेरिएबल, एक्स प्लस वाई कर दिया गया, सब्ट्रैक्शन नाम का वेरिएबल बना दिया गया, एक्स माइनस वाई कर दिया गया। ऐसे ये 3 और कर दिए गए हैं, और इनका आउटपुट क्या होगा वो आपको पता है। एडिशन, यक्स का मान रख दो 10, वाई का मान रख दो 3, 10 और 3 13, एडिशन में क्या आ गया 13, सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही आ गया 7, मल्टीप्लिकेशन में आ गया 30, डिवीजन में 3, उसके बाद मॉडुलस में 1। ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रोग्राम अबाउट आप सभी के अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर जो डिपेंड है। ठीक है, ऐसे हमारा एक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, संयुक्त निर्धारण ऑपरेटर होता क्या है। तो जो हमारा सी होता है उसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का भी उपयोग किया जाता है, जो निर्धारण ऑपरेटर तथा अंकगणितीय ऑपरेटर को निरूपित करने में संक्षिप्त माध्यम से होता है। तो जो हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा क्या है, प्लस माइनस है, और हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा इक्वल टू है। असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन क्या है, इक्वल टू है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब है। और देखो इसी का एग्जाम्पल ये है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से ही जो ऑपरेटर बनता है उसको हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और ये कितने होंगे, 5 होंगे। क्यों 5 होंगे, क्योंकि 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके कितने हैं, 5 हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। बस उसमें असाइनमेंट का ऑपरेटर लगा दो, असाइनमेंट मतलब इक्वल टू, हो गया हमारा 5।
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये रहे 5, और इसका मतलब क्या हो गया वो आप देख लो। जैसे इक्वल उदाहरण देख लो, यक्स प्लस और उसके बाद इक्वल टू 1 दे दिया गया, तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया, यक्स प्लस 1, यक्स माइनस इक्वल टू 1 तो हो गया यक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो गया पूरा, ये उदाहरण के साथ आपको एग्जाम्पल दे दिया गया। तो आई होप आपको ये 3 टॉपिक क्लियर हो गया अबाउट ऑपरेटर का। आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। कल हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और आगे के जो भी ऑपरेटर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं हर बार, इस बार भी बनेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पिछले वीडियोस लेक्चर्स अगर आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, जिससे आपसे एक भी लेक्चर, एक भी लाइव क्लास मिस ना हो। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।